यार अगर आप इस बार सीवीटी एलएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो 5 चीजें मैं इस बार इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मेरे पास कई स्टूडेंट्स का कॉल अभी आ रहा है आजकल, जो कि बहुत ज्यादा परेशान है कि सर मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिस वीडियो इज गोना बी अ कैप्सूल, जिसमें कि मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करूंगा, थोड़ा सा गाइड भी करूंगा कि सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है। सारी बातें एक कैप्सूल की तरह आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपको टारगेट बेस्ड स्टडी मेथड को फॉलो करना चाहिए। अब मेरे पास, अब जैसे अभी एक स्टूडेंट का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि सर क्या मैं 2 महीने में, क्या मैं 1 महीने में इस एग्जाम को तैयार कर पाऊंगा, इज इट इनफ टाइम और नॉट। मैंने पूछा यार आप अगर इस तरीके से परेशान हो रहे हो कि कितना टाइम बचा है और मैं क्या तैयारी कर पाऊंगा, देन दैट इज द रॉन्ग वे टू थिंक। सही तरीका क्या है सोचने का? सही तरीका यह है कि जो आपके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है, चाहे आप बात करो 15 दिन है आपके पास, चाहे आप बात करो 1 महीना है, उसी के अंदर आपको पूरा का पूरा प्लान करके चलना है कि आपकी पढ़ाई आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे हम लोग बात करें सीयूटी के हिसाब से, तो आपके पास देखिए 30 सब्जेक्ट्स हैं। 30 सब्जेक्ट्स के अलावा आपके पास पार्ट ए पूरा का पूरा पढ़ने के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ना टारगेट अपने लिए सेट करना है कि पहली बात, ये जो 30 सब्जेक्ट्स है, ये जो 30 सब्जेक्ट्स है इसमें से पहले से मेरे को कितने आते हैं और कितने मुझे नहीं आते हैं। फिर उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को निकाल के उनको पहले खत्म करना है। और मेक श्योर कि आप ये जो 30 के 30 है ना, इनको पूरा का पूरा खत्म करो। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने केवल 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट्स को आपने दरकिनार कर दिया। दैट वे इट वोंट हेल्प आपको। जैसा मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स, उसको जाके प्लीज देखिए। वहां के अंदर से एक बार वो निकालिए, उसके हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करिए, चाहे 1 महीना है, चाहे 3 महीना, चाहे 2 महीना। 30 सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई करनी है। और साथ में पार्ट ए के अंदर भी मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को तोड़ा है, तो हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए अकॉर्डिंग टू कि जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टारगेट बेस्ड स्टडी। फिर उसके बाद आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि भाई जितनी मैंने पढ़ाई करी उतनी इनफ है, कि मतलब ये सब्जेक्ट खत्म, अब मुझे अगले सब्जेक्ट के ऊपर जाना है। उसका सिंपल सा तरीका यह है कि जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज सेट कर लो कि भाई मुझे कम से कम 5,000 एमसीक्यूज लगाने हैं अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं तो। अगर आपके पास मान लो 1 महीना बचा है तो मुझे केवल 2 ही हजार एमसीक्यू लगाने हैं। और हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे ही ना बस एमसीक्यूज का एक वो डिसाइड कर लो टारगेट, ताकि आपके दिमाग को तसल्ली रहे कि हाँ भाई मैंने इतने एमसीक्यूज तो कम से कम लगाए ही लगाए हैं, जिससे कि ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बिकॉज आप समझ लो जैसे होता क्या है, आप गए एग्जामिनेशन हॉल में, आप खड़े हो वहां पर, और वहां पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि ऐसे डिस्कस करेंगे कि ना मैंने तैयारी करते हुए इतने एमसीक्यू लगाए, मैंने ना इतने टॉपिक पढ़े, मैंने ना ये करा। तो आपके पास भी फेंकने के लिए वहां पे रहेंगे कि हाँ भाई मैंने ये सब्जेक्ट तैयार किया, हर सब्जेक्ट का मैंने इतना इतना एमसीक्यू तैयार किया। अब एमसीक्यू तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे एमसीक्यू एकदम 100% सही लगा रहे हो। आप केवल एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर लो, भले आंसर सही हो भले आंसर गलत हो, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप उसको अटेम्प्ट करो, ताकि आपके दिमाग में कुछ तो बैठे। बैठाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइम कम है। दैट्स वाई टारगेट बेस्ड स्टडी इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट्स आपको सारे पढ़ने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनको देख लो, उसके बाद उसके एमसीक्यू जरूर से लगाओ और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। एंड मेक श्योर कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करो। डू नॉट लीव अ सब्जेक्ट बिहाइंड। पहली बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे उसकी। दूसरी बात है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब देखिए होता क्या है ना, ये जो टारगेट बेस्ड स्टडी है इसके अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट को हमको ज्यादा टाइम देना है, किसको हमें कम टाइम देना है। और वो जानने के लिए आपको अपना खुद का एक इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जाइए, जो सिलेबस है यहाँ पे सीवीटी ने एनटीए ने जो दिया है, उसको खोलकर एक बस नजर से मारना शुरू करिए और पेपर पेन लेके नोट करना शुरू करिए कि जैसे मान लो कॉन्स्टी है, तो कॉन्स्टी के अंदर मेरे को 5 टॉपिक आते हैं। सीआरपीसी है, मेरे को सीआरपीसी के अंदर 3 टॉपिक आते हैं, फिर मान लो मुझे 2 टॉपिक ही आते हैं। आईपीसी है, इसके अंदर मेरे को 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, ऐसे एक पूरा ना नोट करा को पूरा 30 सब्जेक्ट्स का पूरा एक वो बना लो, लिस्ट बना लो, और मार्क कर लो कि क्या क्या आता है। फिर देखो क्या क्या नहीं आता है, और जो जो नहीं आता है फिर उसको उस हिसाब से टाइम दो। दैट इज व्हाट इज सब्जेक्ट सिलेक्शन। और उसके अंदर जब टाइम देने की बात करते हो, तो फिर आपने जब एक बार ये नोट कर लिया सिलेबस के हिसाब से क्या क्या टॉपिक आता है क्या क्या नहीं आता है, फिर मेरी वीडियो खोलो। उसके अंदर मैंने आप लोगों को वेटेज बता के रखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन
सबसे इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी भी इंपॉर्टेंट है, आईपीसी भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लेबर लॉ है, लेबर लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से फिर टाइम डिवाइड करना है कि मान लो जैसे मेरे पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ के अंदर होता है 30 दिन, और इन 30 दिनों के अंदर में मेरे पास दिनों के हिसाब से मेरे को जो कि यहाँ पे अब काटना पड़ेगा। तो पहले दिन के अंदर मान लो मैं पढ़ाई करता हूँ करीब 12 घंटे, तो उन 12 घंटे में से करीब आपके 4 घंटे से लेकर 5 घंटा जो सुबह का है वो सबसे आपका बढ़िया टाइम होता है, बढ़िया वाला। उसके अंदर मेरे को इस चीज को कवर करना शुरू करना है। आप गए, आपने उठा के ये स्लॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को दे दिया, और बैक टू बैक 2 या 3 दिन आप चाहो तो दे दो। बाकी जो सेकंड स्लॉट है वो आप दो किसी ऐसे सब्जेक्ट को जो कि थोड़ा सा कम है, बिकॉज आप जैसे सुबह, पहली बात तो सुबह उठने की कोशिश करो, बिकॉज आप सुबह सुबह जब उठते हो ना तो थोड़ा सा आपका दिमाग फ्रेश होता है। आपने अभी तक अपने दिमाग के अंदर कोई भी चीज अभी तक ऑब्जर्व नहीं की है, आपने कोई काम नहीं करा, केवल उठे हो, ब्रश किया है, बैठे हो। उस समय में जो सबसे भारी काम होता है ना वो करो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को वो वाला ब्लॉक ऑफ द टाइम दो। फिर ब्रेक लेने के बाद जब सेकेंड हाफ में बैठो, या थर्ड हाफ अगर उसको आप बनाते हो, थर्ड हाफ में दिन में बैठते हो या जैसे भी, उसके अंदर आप दूसरा सब्जेक्ट कोई पकड़ो, उसको अपना पढ़ना शुरू करो। उसके लिए आप चाहो तो पार्ट ए के सब्जेक्ट्स उठा के उसको पढ़ो। फिर जब रात में आते हो तो रात के अंदर आप काम करो कि आप रात में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। तो ये जो आपका तरीका है ना डे को डिवाइड करने का, सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे कि आपको इन सब्जेक्ट्स को ये इस हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि हाँ यार, ये जो 30 दिन है मेरे पास, इस 30 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को मैं 2 दिन दूंगा, आईपीसी को 1 दिन दूंगा, अगर मान लो लेबर लॉ नहीं करिए तो उसको मैं आधा दिन दूंगा, आर्बिट्रेशन को आधा दिन दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले शेड्यूल बना लेना, फिर तैयारी शुरू करना, और शेड्यूल के साथ स्टिक जरूर करना। बिकॉज आप उस शेड्यूल के अंदर कहीं भी अगर फॉल्टर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1 दिन था वो मेरा पूरा चला गया किसी और वजह से, तो फिर मुसीबत में आओगे। और कोशिश ऐसा करना कि जो शेड्यूल बना रहे हो ना, तो अगर 30 दिन है तो 30 के अंदर 28 दिन, ठीक है, 28 दिन के लिए प्लान करना, 2 दिन बफर में रखना कि मान लो कोई ऐसी चीज है, मान लो दोस्त ने बुला लिया, कहीं पे इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गई, तो उसकी वजह से वो शेड्यूल बिगड़े ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपका जो पढ़ाई है वो बहुत आराम से कंप्लीट होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपने 1 महीने तैयार किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बचा हुआ टाइम है, उस बचे हुए टाइम को अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नाउ। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आपको आपके टाइम का बेस्ट सदुपयोग करना, दैट इज द एम। ये एम नहीं है कि मैं 1 महीने नहीं पढ़ा, 2 महीने नहीं पढ़ा, 3 महीने से नहीं पढ़ा, बाकी लोग क्या, ये थिंकिंग में मत जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉइंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग हमारी हेल्प चाहते हो कि आपको भाई एमसीक्यूज चाहिए, आपको लगाने हैं, मॉक पेपर्स लगाने हैं, तो प्लीज आइए सीयूएट पीजी के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करिए। यहाँ पे मोर देन हमारे 60-70 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एनरोल करा है, यहाँ पे मोर देन हमारे 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल करा है। उन स्टूडेंट्स के साथ आइए, बैठिए, उनके साथ में बैठ के मॉक पेपर लगाइए, जिससे कि आपको पता चले कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप किस तरीके से अपनी तैयारी जो कर रहे हो उसमें आपको कितना अपना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप अंधी में तीर चला रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिल भी रहा है कि नहीं, या जो बाकी लोग हैं आप अपने टेंशन में ही बैठे हुए हो कि यार वो कैसे तैयारी कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उससे अच्छा ये है ना कि आओ एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बैठो, देखो कहाँ पे स्टैंड करते हो, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेके जाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आइए मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। कॉस्ट इसकी है नहीं ज्यादा, 799 का सीरीज सीरीज आपको कॉस्ट करेगा, ज्यादा महंगा है नहीं। तो आइए ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को तगड़ी बूस्ट दीजिए 20 मॉक पेपर्स के साथ में। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं तो आपका जो अगला चीज आपको जो ध्यान रखती है वो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पढ़ाई करते करते उन्होंने आधे घंटे पढ़ाई करी, फिर उनका मन करा यार थोड़ा सा ना बोर हो रहा हूँ, चलो मोबाइल खोलता हूँ, इंस्टाग्राम देखना चालू, 1 रील, 2 रील, 3 रील, 4 रील, 5 रील, देखते देखते 1 घंटा निकल गया। फिर याद आया कि यार ये तो किताब खुली हुई थी साला, तो मैं तो किताब को तो मैंने देखा नहीं, मोबाइल को मैंने जरा देख लिया, किताब नाराज हो गई है, अब क्या करूं। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए भगवान के लिए अपने मोबाइल के अंदर से इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक अब तो वैसे है ही नहीं इंडिया के अंदर, पर कोई भी ऐसा ऐप जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है जो कि आपका दिमाग खराब करता है उसको हटा दो। अगर कोई ऐसे दोस्त मित्र यार आपने पाल के रखे हुए हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, उसको यार साइड कर दो, बॉयफ्रेंड वगैरह को, भाई देखो महाराज
तैयारी कर लूँ, किसी अच्छी जगह से मेरे को एलएलएम कई बार वो मिल जाए, फिर हम लोग दिन-दिन भर बात करेंगे, रात-रात भर बात करेंगे, पर यार अभी ना मेरे को थोड़ा-सा ना शांति दे दो यार प्लीज़। तो प्लीज़ अपनी जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई की, कि आप अगर बैठे हो, आपने टारगेट बनाया कि यार मुझे ना 1 घंटा ना कायदे से पढ़ना है, वो काम अच्छे से करो और साथ में ना यार रेगुलर उस पे ना अपने आप को ब्रेक भी देते रहना। अब ऐसा मत करना कि मैंने एकदम ना माथे पे पट्टी बाँधा और कहा आज ना पढ़ूँगा मैं 2 घंटा बैक टू बैक, देखो और आप पक जाओगे, दिमाग आपका फ्राई हो जाएगा। 2 घंटे मत बैक टू बैक करना, पढ़ाई करा, अगर मान लो आधे घंटे तो 1 2-3 मिनट का ब्रेक ले लिया, उठ के चले गए, पानी पी के आ गए या फिर मान लो कुछ चिप्स वगैरह खरीद लो, वो खा लिया करो। फिर आधे घंटे बैठे, फिर उठे, फिर 2 मिनट मोबाइल खोल के चलो 2-3 चीज़ चेक कर लिया कि हाँ, चलो भाई न्यूज़ क्या है, वो क्या है, ये क्या है। मतलब कुछ ऐसा अपना आप सेट कर लो कि आपके दिमाग को ना आप एक छोटा-सा रिवॉर्ड दे रहे हो कि हाँ भाई चल, तूने ना इतना आधे घंटे तक कंसंट्रेट करके पढ़ाई करी, अब मैं तेरे को ना इनाम दूँगा। दिस इज़ द वे टू गो। आपको अपने दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा इनटू स्टडीइंग, बिकॉज़ ये आपका दिमाग ना बहुत ही कुत्ती चीज़ है। प्लेन एंड सिंपल, बहुत ही ठेठ भाषा में बात कर रहा हूँ। बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आप आपके दिमाग को कंट्रोल करोगे, यू कैन गो बियॉन्ड द स्काई, और अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा, तो फिर आप वही जो हो वही रहोगे, चेंज नहीं होने वाले। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको हर कोई बताएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये आप अगर जाओगे, पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषि-मुनि हुआ करते थे, जो कि पूरे समझ लीजिए सालों-साल पहाड़ों पे जाके तपस्या किया करते थे, उन्होंने एक जो चीज़ थी जो मास्टर की थी, वो ये थी कि वो कंसंट्रेट बहुत तगड़ा कर पा रहे थे ऑन देयर मेडिटेशन। उनको आप हिला नहीं सकते थे उनकी मुद्रा में से, और वही चीज़ आपको भी करनी है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज़ ये जो पढ़ाई है, यही आपकी साधना है, यही आपकी मेडिटेशन है। तो कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक? इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके आगे जो अगली चीज मैं बात करना चाहूंगा आपसे, वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब यार ये ना बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि आप लोग आओगे, आप लोग थ्योरी पढ़ लोगे, और जब थ्योरी पढ़ लोगे तो फिर एग्जाम देने गए, फिर मेरे पास फोन आएगा, सर ये वाला क्वेश्चन आया था सर, इसमें ना मेरे को लग रहा था आंसर यही था, मैंने देखा था सर एक बार, लेकिन ना सर मैं लगा नहीं पाया, मैं दूसरा लगा के चला गया, बताइए नेगेटिव मार्किंग में चला गया सर। काश मैंने देख लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ आने वाली है ना, इसको अवॉइड करने के लिए प्लीज जाइए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करिए। ऐसा मैंने कहा अभी वीडियो में पहले भी, एमसीक्यू जरूरी नहीं है कि आपको 100% आप गए, आपने एमसीक्यू लगाया, सही हो गया। सही भी नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, लगाओ जरूर, पढ़ो जरूर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका आंसर एक बार चेक कर लो, ठीक है, कि आंसर क्या था, मैंने एक बार अटेम्प्ट करा, ताकि दिमाग में ना वो चीज स्ट्राइक करे, वो चीज हिट करे। आपका एम ये नहीं है कि आपको उस चीज को रट लेना है। एम आपका बस इतना है कि वो बस नजर के आंखों से आगे से चली जाए, बिकॉज अभी टाइम तो है नहीं, टाइम आपके पास कम है। तो आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन है टाइम का, वो ये है, टारगेट बेस्ड स्टडी करो, उसके अंदर जाओ, टॉपिक को देखो, फिर रात में बैठो, एमसीक्यू की किताब खोलो और बस सरसरी निगाह से मारते चले जाओ, एक पेंसिल से टिक मारते रहो, फिर देख लो एक बार कि आंसर सही था, गलत था कोई बात नहीं, सही था कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, अगला सब्जेक्ट, गुड टू गो। और एक टारगेट जरूर स्टैब्लिश करो कि भाई जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो 5000 एमसीक्यू, नहीं तो 3000 एमसीक्यू, नहीं तो 2000 एमसीक्यू, जितना भी आपसे बन पड़ रही है उतना करो, लेकिन लगाओ जरूर। और ये जो टारगेट बेस अगर करोगे स्टडी ना, तो कॉन्फिडेंस भी तगड़ा आता है कि हाँ यार मैंने ना 5000 एमसीक्यू, मतलब ना मैंने कोई सॉलिड तैयारी करी है, मतलब मैं कुछ करके आ सकता हूँ। बिकॉज कॉन्फिडेंस ही ना, अगर कॉन्फिडेंट हो अपनी पढ़ाई पर, वही आपका बहुत सारी लड़ाइयां आपको जिता देगा। बस ये लिख के चलो, मान के चलो, आगे बात करते हैं। अगली बात अगर मैं करूं, जो अगला पॉइंट आपको जानना है, वो है आपका ओवर थिंकिंग। अब देखो यार, ये ओवर थिंकिंग का जो ये जो बवाल है ना, इस बवाल को खत्म आपको करना पड़ेगा। बैठ गए सोचने, यार 3 महीने से वो बंदा पढ़ाई कर रहा है, मेरा दोस्त, उसका तो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी निकल ही जाएगा, मैं तो ठहरा गधा, अभी 1 ही महीना बचा है, अभी तैयारी कर रहा हूँ, भगवान ही जाने क्या ही कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है यार तैयारी करना, बहुत सारा सब्जेक्ट है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। अबे गधों की तरफ बैठ के केवल सोचने से काम नहीं होता है, ठीक है। देर इज अ टाइम जहाँ पे आपको सोचना है, देन देर इज अ टाइम जहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। आपका टाइम अभी एग्जीक्यूट करने का है, सोचने मत बैठना कि यार कैसे होगा, क्या होगा। वो आपको सीधे बैठना है, जैसे मैंने बताया, जाइए प्लानिंग करिए, और प्लानिंग करने के बाद तुरंत एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। ये ना सुनाई पड़े आपसे मुझे कि सर मैं ना कोशिश कर रहा हूँ सर, पर मैंने ना आपसे 1 महीने पहले आपकी वीडियो देखा और मैं एकदम इंस्पायर हुआ, फिर मैं सर ये कर पाया था बिकॉज ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसा ऐसा ये आ गया, या फिर मैं यहाँ पे फंसा हुआ था, या फिर मैं जॉब कर रहा था, या फिर मैं वो कर रहा था। अरे यार उसी समय से शुरू करो ना,
सोचते रहोगे कि मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, मैं कर भी नहीं पाया, फिर ये भी हो गया, फिर वो भी हो गया, फिर आपका पेपर बड़ा कठिन आएगा, फिर सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर क्या होगा। और एक और जो चीज होती है, आप लोग पता है ख्याली पुलाव पहले बनाना शुरू कर दोगे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा ना सर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, या फिर बनारस यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाई कैसी होती होगी, जुडिशरी के लिए कैसा रहता है। अरे पहले कॉलेज निकालो, तो एक बार निकाल लोगे फिर हम लोग बात करेंगे ना कि दिल्ली में जाना है कि बनारस यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं तो खुशी खुशी बात करूंगा, मैं तो उठा के उल्टा माला चढ़ाऊंगा कि बेटा बधाई हो, तुमने कर दिखाया, यू हैव डन इट। वो सब बातें तब सोचो जब एग्जाम निकाल लेना। अभी तो बस केवल तैयारी पे ध्यान दो ना, तैयारी करो, ये मत सोचो कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तैयारी करो और पेपर देके भूल जाओ। अगला एग्जाम अगर मान लो पेपर नहीं सही गया, अगले एग्जाम पे जाओ, ठीक है। आगे और भी एग्जाम अभी आएंगे इसके आगे, ठीक है। क्लैट का एग्जाम भी धरा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी 5 एग्जाम आएंगे यार, काहे टेंशन ले लो, टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ओवर थिंकिंग मत करो। बिकॉज ओवर थिंकिंग करने से केवल अपना ही बुरा करोगे और किसी का बुरा नहीं करोगे। ना आपके दोस्त को फर्क पड़ेगा, ना आपके किसी साथी संगाती को फर्क पड़ेगा। फर्क केवल आपको पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को पड़ेगा कि आपका नहीं हुआ सिलेक्शन या फिर आपका सिलेक्शन हो गया। तो मार्क माय वर्ड्स, प्लीज डू नॉट गिव इन इनटू योर दिमाग के फितूर। ओवर थिंकिंग ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो टॉम एंड जेरी कार्टून में याद है, एक लाल वाला बैठता था, एक व्हाइट वाला बैठता था, वो सब कुछ सुना रहा है, वो सब कुछ सुना रहा है, वो वाला कंडीशन मत होने दो। सिंपली पढ़ाई पे फोकस करो, एग्जीक्यूट करके आओगे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में उन लोगों के साथ जरूर से शेयर करिए जो कि सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज उनके लिए ना ये 5 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।